भगवान इतने भक्त वत्सल है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे भक्ति करने जो आया वो हिंदू है, मुस्लिम है, छोटे जाति का है और या फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप जगन्नाथ टेम्पल के सामने आए होंगे कभी भी, तो आप उनके जो गर्भगृह है वो तो है दर्शन देने के लिए, उनके सामने मतलब जब हम प्रवेश करते हैं एक जगन्नाथ जी का, सिर्फ जगन्नाथ जी का विग्रह है। वो क्या है पता है, वो पतित पावन विग्रह, उनको जगन्नाथ जी ने, उनको पतित पावन बोला जाता है। और उनकी स्थापना कैसे हुई मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। एक राजा थे रामचंद्र भंज, वो एक शुद्ध भक्त थे। एंड कुछ एक राजा से उनकी कुछ युद्ध हुई थी, लाइक वो हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एंड क्योंकि वो इतने अच्छे भक्त थे और उनकी सेना सभी बहुत अच्छे भक्त थे, वो खड़ग मतलब तलवार पकड़ना भूल गए थे उनकी सैन्य, एंड जिस वजह से कि वो हार गए थे, युद्ध में हार गए थे। एंड रामचंद्र भंज को बंदी बनाकर उस राजा ने, मुस्लिम राजा ने अपने कारागार में रख दिया। एंड वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर इस हिंदू टेम्पल उस वक्त बोलते थे, पूरी टेम्पल को हम तोड़ देते हैं तो हमारा लॉस होता है। क्योंकि हमेशा मुस्लिम लोग क्या करते थे, पहले कुछ भी हुआ हिंदू मंदिर मतलब भगवान कृष्ण की मंदिर, शिव जी की मंदिर हमेशा तोड़ फोड़ करते थे, ये करते थे, सब में हमेशा करते थे। पर उनके दिमाग में आया कि ये अगर मैं तोड़ दूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे अच्छा है कि मैं इस मंदिर को नहीं तोड़कर यहाँ पे जो यात्री आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा देता हूँ। और इसके लिए मुझे ये रामचंद्र वन जो है इसको अपना दामाद बनाना पड़ेगा। तो उस राजा की एक बहन थी रेजिया सुल्ताना है, उनके साथ शादी करने के लिए रामचंद्र वंश को वो प्रस्ताव दिए। ओके, तो उस वक्त रामचंद्र वंश ने मना कर दिया, नहीं मुझे शादी नहीं करना, मैं हिंदू हूँ और मैं किसी मुस्लिम से शादी नहीं करूँगा। तो उस वक्त उनको बार बार फोर्स किया गया। एंड लास्टली जब राजा ने धमकी दिया कि तुम अगर नहीं मानोगे, मेरी बहन से शादी नहीं करोगे, तो ये सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा और उसके साथ जगन्नाथपुरी टेम्पल को तोड़ दिया जाएगा। और उसी दिन एक रात में उनके पास रेजिया जो है रेजिया सुल्ताना, वो आके बोलती है, तुम अपने टेम्पल को बचाने के लिए, जगन्नाथ जी को बचाने के लिए, सभी यात्रियों को बचाने के लिए मुझसे शादी कर लो ना, मैं भी जगन्नाथ जी का भक्त ही हूँ। मेरी माँ जो थी वो ब्राह्मणी थी और ये किसी को मत बताना, तुम मुझे कभी स्पर्श भी मत करना, पर तुम मुझसे शादी कर लो जगन्नाथ जी को बचाने के लिए। तो उस वक्त रामचंद्र वन जो थे वो रेडी हो जाता है, ठीक है जगन्नाथ जी के टेम्पल को बचाने के लिए अब चलो हम शादी कर लेते हैं। और दोनों की शादी हो गई। एंड उस वक्त जो था ना, अगर किसी मुस्लिम राजा के घर कोई नौकरी भी करता था ना तो उसको निष्कासित कर दिया जाता था। और रामचंद्र वंश तो पूरे मुस्लिम परिवार में शादी ही कर लिए थे, तो उनको भी ऐसे निष्कासित कर दिया गया। और जो हर टेम्पल में होता है, जगन्नाथपुरी टेम्पल में हर एकादशी में उनके नाम पे दिया जलता था, वो दिया जलना बंद हो गया। एंड ऐसा हो गया कि उनको टेम्पल में घुसने के लिए भी नहीं दिया गया, इतना वो स्ट्रिक्ट नियम हो गया। सबको क्या पता था कि राजा ने मुस्लिम से विवाह क्यों किया था रेजिया सुल्ताना से विवाह क्यों किए थे। पर हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, भक्त का मान हमेशा भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ रखते ही हैं। तो वहाँ पर आकर एक दिन रात हो गई थी, रामचंद्र वन जाकर जगन्नाथ जी के टेम्पल के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, भगवान अगर आप पूरे संसार के नाथ हो, अगर आप जगत नाथ हो तो फिर आप मुझे दर्शन दीजिए, और अगर आप सिर्फ हिंदुओं के नाथ हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका नाम हिंदू नाथ तो नहीं है, उनका नाम जगत नाथ है। तो ये सेम स्टोरी रसिक खान जी के साथ हुई थी। रसिक खान जी क्योंकि वो मुस्लिम भक्त थे, उनको भी एंट्री नहीं मिल रही थी टेम्पल में, तो उन्होंने भी बोला था, कुछ पद था ऐसे, जगत के नाथ हो, तो ऐसा कुछ था कि अगर आप पूरे संसार के नाथ हो तो मुझे दर्शन दीजिए, और हिंदू नाथ हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो उस वक्त जगन्नाथ जी खुद गर्भगृह से चलकर मंदिर के सामने आते हैं, चल कर आते हैं और रात भर राजा को दर्शन देते हैं, बात करते हैं एक फ्रेंड की तरह। एंड ऐसा डेली होने लगा।
एंड हमेशा पुजारी लोगों को, राजा लोगों को और बाकी लोगों को ये लगता था कि ये गर्भगृह से ये रास्ते तक क्यों इतना सारा तुलसी का पत्ता, भगवान का जो माला वगैरह है सब कुछ गिरा पड़ा होता है। एंड आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, बहुत दिनों के बाद सबको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं आते हैं राजा से मिलने के लिए। एंड उसी वक्त मंदिर के सामने पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ का विग्रह को स्थापित किया गया। जो लोग मंदिर में जाकर, जो मुस्लिम होते हैं या फिर बहुत ही निम्न जाति के इंसान होते हैं जो गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, वो आकर पतित पावन के दर्शन करते हैं, जिनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ इच्छा प्रकाश किए। तो इसमें हमको ये समझ में आता है कि हमारे अंदर अगर निष्ठा है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ पूरी धाम है, पूरी धाम, जहाँ पर यमलोक या फिर यमदेव की एंट्री नहीं है, ठीक है, वहाँ पर यमदेव नहीं घुस नहीं सकते। भगवान जगन्नाथ जी इसीलिए ये लक्ष्मी देवी को वर दिए थे, सभी को, ये मतलब जो यमराज को भी बोले हुए थे कि यहाँ पर घुस नहीं सकते। अगर कोई पापी से पापी इंसान भी पूरी जगन्नाथ धाम में मर जाता है तो उसके लिए गोलोक पक्का। इसीलिए तो बोला जाता है कि पूरी वासी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, धाम वासी है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के बहुत करीब है। ऐसे बोलूँगी तो बहुत सी लीला हो जाएगी, पर आप लास्ट टाइम एक और छोटी सी लीला बता रही हूँ। जगन्नाथ जी के एक भक्त और थे जो कि उनके मंदिर के ही पुजारी थे, ठीक है। और उस वक्त ऐसा परंपरा चला आ रहा था कि जब मंदिर दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए राजा आते हैं तो उस वक्त सामने जो भी है सबको हटना पड़ेगा। तो उस वक्त ऐसा था कि सारे के सारे माला जो थे जगन्नाथ जी की ख़त्म हो चुकी थी, सभी भक्त दर्शन करके जा चुके थे। एंड रात का टाइम था, राजा आए दर्शन करने के लिए एंड उनको माला देनी थी। एंड उस वक्त जगन्नाथ जी का कोई माला बचा नहीं था। तो उस वक्त पुजारी जी डर के मारे क्या करते हैं, अपना पहना हुआ माला जो है वो राजा को दे देते हैं और बोलते हैं ये लो जगन्नाथ जी की कृपा प्रसाद। तो राजा खुश हो जाते हैं। एंड जब वो घर जाकर देखते हैं तो उस माल में, जो फूल का माल था, उसमें बाल दिखता है, बहुत से बाल। एंड वो उनको समझ में आ जाता है कि ये जगन्नाथ जी का माल नहीं है, उनका हार नहीं है। तब वो जाकर सडनली बिना रुके वो जाकर पुजारी को बहुत डांटते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा खुद का माला है, तुम्हारा खुद का पहना हुआ हार है, जगन्नाथ जी का नहीं है, तुम्हें मतलब ऐसा कैसे दुस्साहस कर सकते हो। तब वो वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही मतलब उत्साहित होकर बोलते हैं कि नहीं, ये जगन्नाथ जी का ही माल है और उन्हीं का ही बाल है। भक्तों में मतलब इतनी कॉन्फिडेंट होते हैं, यू नो। वो हार जो है, वो जो माल है, फूल का माल, वो जगन्नाथ जी का नहीं था, पर उन्होंने बोला कि ये जगन्नाथ जी के, उनके भक्त ने बोला। तो उस वक्त राजा ये कहते हैं अगर ये जगन्नाथ जी का हार है तो फिर मैं तुम्हें आज रात का समय देता हूँ, मुझे तुम जगन्नाथ जी के विग्रह में बाल दिखाओ। कहाँ पर है जगन्नाथ जी के विग्रह में, कहाँ पर बाल है, दिखाओ। आप सभी जानते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह में बाल वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर वो भक्त कहते हैं कि ठीक है, आप सुबह आइए, मैं आपको बाल दिखा दूँ। तो उस वक्त क्या हुआ, भक्त के बस में हमेशा भगवान होता है, ये आप सभी जानते हैं। जगन्नाथ जी को वो विनती करते हैं, वो भक्त जो पुजारी हैं, कि अगर मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ तो तुम मुझे मेरा सिर झुकने मत दो, अगर तुम भक्त वत्सल हो तो फिर उसका परिचय भी दो और तुम ही सबके सामने मेरे अपमान होने से रक्षा कर सकते हो। ऐसे कहकर वो रात भर जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते। जब सुबह मंगला आरती के समय वो राजा आते हैं दर्शन के लिए जगन्नाथ जी को, तो उस वक्त पलट कर वो बार बार देख रहे हैं और उनको दिखता है कि जगन्नाथ जी के विग्रह में बाल है, ठीक है, जैसे लाइट फ्लैश में बाल है, उसको खींचने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद इसका कोई टाइसिल वगैरह लगा दिया है अपने आप को बचाने के लिए, उसको खींचने लगते हैं वो राजा। तो उस वक्त जगन्नाथ जी की विग्रह से खून निकल रहा है,
बहुत मतलब द्वापर या त्रेता युग की बात नहीं है, कलयुग की बात है। खून निकल गया, बाल खींचने लगे, तो उनको पता चल गया कि जगन्नाथ जी का ये खुद का बाल है, और वो बाल क्रिएट किया था किसी भक्त ने नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी ने। कैसे को मतलब किसी भक्त का मान को कम होने दे सकते हैं जगन्नाथ जी? ऐसा वो करेंगे नहीं ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भक्त कुछ बोलता है, भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम मेरी भक्ति करते हो, सिर्फ मेरी भक्ति करते हो, तो तुम्हारा पूरा का पूरा दायित्व, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा कर्तव्य, सब कुछ मैं अपने ऊपर लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो तुम अगर मेरे शरण में हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका भी प्रूफ दिए श्री जगन्नाथ जी। एंड अगर जगन्नाथ जी की कथा में बोलूँ तो बहुत सारी कथा है, वो कंप्लीट भी नहीं होगी, पर यहाँ पे समय बहुत ही कम है, तो इसी वजह से मैं जगन्नाथ जी की कथा को विराम देती हूँ। और हाँ, जगन्नाथ जी की कथा में लेने के लिए इसीलिए इस बार सोची, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है, जब कोई फेस्टिवल चल रहा होता है, एकादशी हो, रथ यात्रा हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल, जन्माष्टमी हो, उसी फेस्टिवल में उसी फेस्टिवल का कथा, उसी भगवान का कथा सुनना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। मतलब बहुत हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसी जगन्नाथ कथा को अगर हम बाद में सुने ना, फल मिलेगा पर थोड़ा सा कम मिलेगा, पर इस जगन्नाथ कथा को अगर हम रथ यात्रा में सुनते हैं तो जगन्नाथ जी की कृपा तो मिलेगा, उसके साथ उनके शुद्ध भक्त की कृपा भी हमें मिलेगी। क्योंकि हम लोग तो इतने पतित हैं कि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है शुद्ध भक्ति करने की। भक्तों की कथा हम जितना सुनेंगे ना, भक्तों के गुण हम में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहती है, जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस बारे में हम ज़्यादा बोलते हैं, उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार अगर हम भक्तों की कथा बार बार सुनते हैं, वही कथा को बोलते हैं, तो उनके गुण को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो कि हमें भक्ति करने में मदद करेगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।